Good morning, everyone. Welcome to our official YouTube channel Vinayak Classes, Educating for Bright Future, an initiative by Vinayak Kumar. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, यानी पैरेललोग्राम का एरिया और रोम्बस। तो एरिया फाइंड करने से पहले हमें कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि ये पैरेललोग्राम क्या होता है और इसका क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो आइए समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम हो जिसमें AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं और AD और BC भी एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल नहीं है। फिगर में थोड़ा इक्वल दिख रहा होगा बट ये पैरेललोग्राम है, इट्स पैरेललोग्राम। अच्छा, इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि रेक्टेंगल की तरह इनका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD होगा और BC और AD इक्वल होगा। BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं यहाँ पे और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अच्छा, इस पैरेललोग्राम में अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए इस AC डायगोनल है। पहली बात कि इस पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। एक होता है मेजर डायगोनल, एक होता है माइनर डायगोनल, एक बड़ा डायगोनल एक छोटा डायगोनल, ठीक है। तो अगर इस पैरेललोग्राम में अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल अगर बात करें ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और चूंकि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, दो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC, अच्छा दोनों ट्रायंगल भी इक्वली होता है, एरिया भी इनका इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से आ जाता है इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा बेस इंटू हाइट कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप मान लीजिए आप इसे बेस कंसिडर करते हैं तो इस बेस के लिए, इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइट होगा। अगर हम साइड CD को बेस कंसिडर करते हैं या फिर AB को बेस कंसिडर करते हैं तो हमारा ये जो होगा ये हाइट होगा, इसका नाम दे दीजिए DM, ठीक है। और अगर हम BC को बेस कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हाइट ये होगा, ये मान लीजिए इसका नाम देते हैं AN, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंट बेस कंसिडर करेंगे तो डिफरेंट बेस के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी अलग होगा। बट एरिया जो आप बेस इंटू प्रोडक्ट बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो एरिया दोनों के इसमें सेम ही आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत एक सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम with base 32 centimeter, with base 32 centimeter and height given 16.5 centimeter। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो क्या होता है, वी नो, हम जानते हैं क्या कि एरिया of a parallelogram, area of a parallelogram is equal to base into height, base into height। तो हमारा बेस कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दे रखा है 16.5 सेंटीमीटर, तो 16.5 सेंटीमीटर। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एरिया कितना आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बेसिकली क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ पैराग्राम फाइंड करना था, यहाँ बेस दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, एरिया आ गया, एरिया आया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ पैराग्राम, वन साइड ऑफ पैराग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। दूसरा क्वेश्चन है वन साइड ऑफ अ पैराग्राम इज 18 centimeter long and its area is 153 centimeter square and its area is 153 centimeter square। एरिया दिया हुआ है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। फाइंड द डिस्टेंस of the find the distance of the given side from the opposite side। तो सबसे पहले एरिया, जो भी एरिया का क्वेश्चन फाइंड करना होता है, पहले आप उसमें फिगर ड्रॉ कर दीजिए। फिगर ड्रॉ करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलिए हम पैराग्राम का फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले लेट्स सपोज ये एक पैराग्राम है, का साइड का नाम दीजिए ए बी सी और डी। यहाँ पे क्या बोला है कि वन साइड ऑफ पैराग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका एक साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं ए बी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा साइड नहीं दिया है, दूसरा साइड जो है एडजेसेंट साइड नहीं दिया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। यानी जो गिवन साइड है ए बी, इसके अपोजिट साइड यानी सी डी है ना। ए बी का अपोजिट साइड कौन सा है? सी डी है। तो इससे आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है यानी कि आपके डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो है वो पैराग्राम के हाइट, सॉरी पैराग्राम के हाइट के बराबर होता है। यानी आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करना है बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें हाइट फाइंड करना है। तो हमें तो पता ही है कि एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ पैराग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया इज गिवन 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, base is given 18 centimeter, we have to find the height। तो यहाँ से हाइट कितना आएगा? यहाँ से हाइट के लिए आप क्या करेंगे? एरिया को बेस से डिवाइड कर दीजिए। एरिया अपॉन बेस, एरिया अपॉन बेस। तो एरिया कितना था? एरिया था 153 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस था 18। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसको आप कैंसिल करें तो 9 2 18, 9 1 9, 9 7 63, 17/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो अपोजिट साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस आया वो कितना आया? 8.5 सेंटीमीटर। यानी वो जो अपोजिट साइड के बीच में डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है? हमारा पैराग्राम का हाइट है। तो यहाँ से हाइट कितना आ गया? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हाइट ऑफ पैराग्राम इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ पैराग्राम, एक्चुअली शॉर्ट में लिखा था इस तरह से, इन अ पैराग्राम एबीसीडी, इन अ पैराग्राम एबीसीडी, ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, AB equal to 18 centimeter, BC equal to 12 centimeter, BC is given equal to 12 centimeter। और बोल रहा है कि AL is perpendicular to CD या DC, AL is perpendicular to DC and AM is perpendicular to BC। If AL बराबर 6.4 सेंटीमीटर, if AL equal to 6.4 centimeter, find the length of AM। Find the length of AM। तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो ABCD हमारा पैराग्राम है, इसमें AB दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में भी, और BC गिवन है 12 सेंटीमीटर। BC यानी ये साइड जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये है 18 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? बोला A is perpendicular to CD,
AL इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी एक लाइन AL जो है वो CD के परपेंडिकुलर है, यानी ये हाइट हो गया, पॉइंट AL है, और AL का लेंथ दिया है 6.4 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है? 6.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर AB 18 सेंटीमीटर है तो CD भी कितना होगा? 18 सेंटीमीटर होगा। अपोजिट साइड इक्वल होता है पैराग्राम में भी। और BC का 12 है तो AD भी कितना होगा? AD भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैराग्राम में भी इक्वल होते हैं। तो हाँ, और बोल रहा है कि AM इज, क्या बोला है? AM इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी एक AM है, ये AM ये जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप CD को बेस कंसिडर करेंगे तो उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा AL। और अगर आप BC को बेस कंसिडर करेंगे तो उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा AM। इस पॉइंट का नाम दिया गया है AM। ठीक है, तो हमें AM का ही हाइट फाइंड करना है, AM का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम CD को बेस कंसिडर करें तो उसके लिए हाइट कौन सा हो जाएगा? AL, जो कि दिया है 6.4 सेंटीमीटर। तो अगर आप उस केस में एरिया फाइंड करेंगे तो वहाँ सब एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो वो कितना आ जाएगा? बेस अगर हम 18 सेंटीमीटर लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट कितना है? 6.4 सेंटीमीटर। तो 18 को अगर हम 6.4 से मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 को अगर हम 6.5 से मल्टीप्लाई करें तो 18 4 72, 18 6 108, यहाँ पे 2 5 1 2 215.2 आता है। या फिर क्या करें, आप 18 to 6.4 ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 18 को बेस कंसिडर किए हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट था 6.4, तो वहां से एरिया आएगा 18 into 6.4 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब अगर आप BC को बेस कंसिडर कीजिएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा? उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा AM। ठीक है, तो उस केस में भी क्या आएगा? अगर आप उससे भी कंसिडर करेंगे, BC को बेस कंसिडर करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आना चाहिए वहां से? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस कितना है? बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और हाइट अननोन है। हाइट को हम x मान लेते हैं, जो AM था ना उसका लेंथ x ले लेते हैं, x। ठीक है, अच्छा, अब दोनों केस से एरिया जो आएगा वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर आप DC को बेस कंसिडर किए हैं, उससे कोरस्पॉन्डिंग हाइट है 6.4, तो वहाँ से जो एरिया आएगा, और BC को बेस कंसिडर करने के बाद AM जो हाइट होगा वहाँ से जो एरिया आएगा, दोनों एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 12 into x इज इक्वल टू 18 into 6.4। यहाँ से x कितना आएगा? x आएगा 18 into 6.4 अपॉन 12। इसे आप कैंसिल आउट कीजिए, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3.2, और 3.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो AM हाइट था, AM कितना आ गया? 9.6 सेंटीमीटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट पता ये चला कि अगर आप जिसे बेस कंसिडर कीजिएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट लेना पड़ेगा, और अगर आप इस साइड को बेस कंसिडर करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये आएगा। लेकिन दोनोम केस में एरिया जो आएगा वो सेम ही आएगा। बेस इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों केस में सेम होना है। ठीक है, तो इस तरह से आप AM जो डिस्टेंस था वो फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये 3 क्वेश्चन जो आपको हम जो पैराग्राम में समझाया वो आपको समझ में आया होगा, आप लोग हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ समझ में आया हो तो ये RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, क्लास 7 का एक्चुअली। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, और भी कई तरह का क्वेश्चन होता है, बट ज़्यादा टाइम नहीं होने की वजह से आज नहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो